एग्जैक्टली 160 रन चाहिए यहां पर इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए मैच। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मोड, बिकॉज अब प्रियांशु या तो आप ही आ जाइए इधर, या तो अब आप देखेंगे, देखो भाई सिंपल सी बात ये है, सिर्फ हम ये इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं देख रहे, हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगी फॉर द सेमीफाइनल या नहीं। पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगी? पहली बात है, न्यूजीलैंड को मैच हारना पड़ेगा, मतलब इंग्लैंड हैज टू चेस। अगर इंग्लैंड चेस करेगी और 17 ओवर में चेस मार देगी, तब पाकिस्तान को 15 ओवर में या तो चेस करना श्रीलंका के अगेंस्ट, या फिर 50 रन से मैच जीतना है। तब पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए एंड न्यूजीलैंड विल बी नॉक्ड आउट। एग्जैक्टली 160 चाहिए, पिच इतनी आसान नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा पावर प्ले के ऊपर, सब कुछ डिपेंड करेगा जॉस बटलर के ऊपर। हैरी ब्रुक हर बार नहीं बचाएगा। इतना ज्यादा आसान टोटल नहीं होगा ये 160 रन। आप सोच रहे हैं कि 160 कम रह गया, जो उनकी स्टार्ट थी उसके हिसाब से कम रह गया, लेकिन जो यहां पर पिच है, जो कंडीशंस हैं, जिस तरीके की टर्न हो रही है, हैरी ब्रुक ने भी बोला था कि मैं भी बैटिंग ही करता, मगर कहीं ना कहीं कुदरत का निजाम अभी भी चल रहा है भाई। पाकिस्तान की सांसें अभी भी चल रही है, हालांकि वो लोग वेंटिलेटर पे हैं, कभी भी दम तोड़ सकते हैं। जैसे ही यहां पे इंग्लैंड की विकेट्स गिरने लग जाएंगी, उनका दम टूटना शुरू हो जाएगा। वैसे ही वो टूट चुके, खत्म ही हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पल्स अभी भी है, थोड़ी सी बाकी। क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने शुरुआत करी थी, उससे तो लग रहा था भैया मैच खत्म है, मैच इज डन एंड डस्टेड, कि 200 रन बन रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे सिर्फ 160, इट्स नॉट अ बिग टोटल ऑन दिस पिच। मे बी न्यूजीलैंड के स्टिल विन, कि भैया जिस तरीके से श्रीलंका कोलैप्स हुई थी। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट श्रीलंका। ये श्रीलंका की टीम नहीं है कि आपको जो है हलवा पूड़ी की तरह जो है वो भंडारे की तरह आपको बांट रही है, आपको जो है खाना बांट रही है। यहां पे लंगर नहीं लगा हुआ है। यहां पे इंग्लैंड की टीम, मानता हूं मैं, अभी भी उनकी बैटिंग ने स्ट्रगल करा है पूरा टूर्नामेंट, लेकिन पिछले मैच में जो कप्तान हैरी ब्रुक ने करा है, मोस्ट प्रोबेबली आज इंग्लैंड की टीम खड़ी हो जाएगी। मगर इट्स अ ब्यूटीफुल चांस नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश टीम टू नॉकआउट न्यूजीलैंड जैसी, भाई न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम को आज नॉकआउट कर सकती है इंग्लैंड। इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग चांस फॉर पाकिस्तान। भाई देखो, पाकिस्तान का आखिरी मैच है कल, है ना? कल पाकिस्तान श्रीलंका है। तो ये मैच जब खत्म होगा, पाकिस्तान को एग्जैक्टली, अगर इंग्लैंड जीत जाती है, पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता होगा हमें श्रीलंका को कितने मार्जिन से हराना है। यार प्रियांशु, ये तो फिर से कुदरत का निजाम हो गया। मतलब ये तो मरते मरते फिर बच जाते हैं। बात मैं बोल रहा हूं कि देखो, जैसी पिच है, 17 ओवर में तो चेज होना इतना इजी नहीं है। हो सकता है, हालांकि टारगेट ऐसा है, लेकिन जैसी कंडीशन है, जैसी ज्यादा भी नहीं है, जैसी पिच है, ज्यादा भी नहीं है। 18-19 तक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है न्यूजीलैंड की, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप 11 ओवर में 100 रन मार रहे हो, तो आप अगले 9 ओवर के अंदर 15 रन नहीं मार सकते हो। आपने अगले 9 ओवर के अंदर बहुत ही ज्यादा टुकटुकबाजी कर दी। इंग्लैंड के स्पिन की भी तारीफ है कि उन्होंने विकेट्स भी ली। लियाम डॉसन, आदिल रशीद, फरहान अहमद, बिल जैक, सबको विकेट मिली। हैरी ब्रुक का आप जिगरा देखिए, उसने देखा कि पिच पे पेसर को एक विकेट नहीं मिली। हैरी ब्रुक ने एंड में आके उसने लास्ट के 6 ओवर स्पिन से कराया भाई। कोई पेसर नहीं डाला, जोफ्रा के पूरे ओवर नहीं हुए थे। 17 से 20 ओवर के बीच में 27 रन बने और 3 विकेटें निकाल ली, और बीच फेज में 4 विकेटें निकाल ली। द पॉइंट इज कि स्पिन विन हो रही है, ठीक है, मानता हूं, लेकिन जैसा न्यूजीलैंड का स्टार्ट हुआ था ना, उनके हिसाब से रन कम रह गए हैं। 10 रन शॉर्ट है निशु जी, जैसे प्रियांशु बोल रहे हैं, इन्होंने स्पिनर लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। न्यूजीलैंड से पिक ही नहीं हुए स्पिनर, ठीक है। और न्यूजीलैंड जिस सिचुएशन में थे, कम से कम 170 180 तो लग रहा था, 160 तो कहीं से नहीं लग रहा था। 160 भी तब बना जब सैंटनर ने लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। तो ये वाला स्कोर तो बाय द वे, अब मेरे लिए तो इंग्लैंड फेवरेट है मैच जीतने के लिए। ये तो नहीं मेरे को लग रहा कि भैया यहाँ पे 160 भी नहीं बनेगा। 160 नहीं बना तो न्यूजीलैंड बहुत ही तगड़ी टीम है भाई, सीधी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है
ये हो सकता है कि इंग्लैंड डोमिनेट करके जीत जाए, कि मारना शुरू करे, बिकॉज दे नो 8 रन पर ओवर चाहिए, पावर प्ले में मारो, 2 प्लेयर टिक गए, उनके सारे पेसर ही है, उनका सेंटर ही तो है इस सोडी लेकिन तो भाई पिच में टर्न है, पिच में टर्न बहुत है। सोडी का सोडा बनाए थे, सोडी नहीं, फिलिप भी डाल रहा है 4 ओवर पूरे। हाँ यार, रेहान 2 ले गया, विल जैक्स 2 विकेट ले गया यार, आदिल रशीद 2 ले गया, लियाम डॉसन, सारे स्पिनर्स ने लिए सर विल जैक्स तो हर मैच पिचेस ऐसी है। खैर, क्या लग रहा है आपको, क्या यहाँ पर इंग्लैंड वाकई ही जल्दी चेस कर पाएगी? फेवरेट्स है, बट गेम इतना जीत जाएंगे, बट 18-19 ओवर में जीतेंगे। ये नहीं होगा कि 15-16 ओवर साइड में रख दिया, वो नहीं होने वाला। भी जीतेंगे तो उनको उनका चांस 60-50 रन से मैच जीतता 55 रन से आना पड़ेगा। और सर एक बात बताइए, 55 रन से आना पड़ेगा या 15 ओवर में चेस करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, होगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पे 17 ओवर में जीत जाए। आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम इसलिए जीतने आई है कि नहीं पाकिस्तान को पहुंचा घंटा भाई वो 160 रन जो हम लोग कह रहे हैं ना, ये भाई फाइटिंग टोटल है, यहाँ पे बहुत लड़ाई होगी। एवरेज स्कोर 160 है। नहीं, लेकिन और वो भी विकेट नहीं बनता है सर, वो भी विकेट नहीं देना आपको मैं एक चाहेंगे। चीज समझा देता हूँ। उस दिन क्या साउथ अफ्रीका इसलिए खेल रही थी कि आपको पहुंचा दे? वो नहीं कैसे मारा था वेस्ट इंडीज को? सुनिए, हर टीम रणनीति लेके आती है, मैच जीतने तो आ रहे ना, हारने तो नहीं आ रही इंग्लैंड। नहीं तो हर टीम रणनीति लेके आती है। इस पिच के ऊपर पावर प्ले इज वेरी क्रूशल, बिकॉज आपको पता है पावर प्ले के बाद रन नहीं बनेंगे, ये तो बिल्कुल पता है। पावर प्ले के अंदर अगर इन्होंने धजिया उड़ा दी, लेट्स से सॉल्ट चल गया, साथ में बटलर चल गया, अगर ये दोनों चल गए, ये आउट ही नहीं होंगे। बटलर की उम्मीद मैं आपको बता रहा हूं, अगर पावर प्ले में तेज खेल गए, उसके बाद ये आराम से चेज मारेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, वाकई 17 ओवर में खत्म कर दे। लेकिन न्यूजीलैंड के लिहाज से मैं ये बोलूंगा, भैया पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है, रन भी नहीं देने, विकेट्स भी लेनी है। और पावर प्ले के बाद अगर इन केस पावर प्ले में रन पड़ भी जाते हैं, बिकॉज देखो इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुकी है, न्यूजीलैंड अभी क्वालिफाई नहीं करी है। अगर कोई नॉकआउट होगा तो न्यूजीलैंड नॉकआउट हो जाएगी। तो पावर प्ले के बाद भी आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी। वहां से हैरी ब्रूक अच्छी कप्तानी करके गए, यहां पर सैंटनर को देखना पड़ेगा किस तरीके से ग्लेन फिलिप्स को यूज करना है, खुद की बॉलिंग कब करानी है, इस सोडी को विकेट्स लेनी पड़ेगी। मैच में मजा आएगा दोस्तों, बिकॉज पिच में टर्न बहुत है यार। एक बार दिखाना टर्न कितने % टर्न हो रही है, बॉल टर्न बहुत हुई है। में 2.2 डिग्री हुई है, मैक्सिमम चल रहा है कोलंबो में 2.2 डिग्री टर्न। देख लो आज तो बहुत टर्न हुई है, आज तो ज्यादा हुई है। आज आपको पता है आदिल रशीद यार आते ही देख आई गेस हैरी ब्रूक ना बस एक ट्रिक मिस कर गया। ये 160 जो बने हैं ना, अगर ये स्पिनर्स जल्दी इंट्रोड्यूस आई कर थिंक आर्चर को जो शुरू में 3 ओवर करा है ना, वो तीसरा ओवर नहीं कराना था, उसकी जगह आप स्पिनर ले आते। जब याद है आपको टिम सैफर्ट ने एक ओवर में 4-4-6 करा था, वो ओवर गलत टाइम पे यार दिया था। एक्चुअली आपको स्पिनर से करानी चाहिए थी उस टाइम पे भी। बच्चे कौन है? ये चीज अब एक सेकंड बस निशान, पीछे जो हमने शुरू में इक्वेशन दिखाई थी ना कि इंग्लैंड कितने में चेस करे और फिर पाकिस्तान की इक्वेशन क्या है, वो दिखा दीजिएगा, ताकि वो एक अपडेटेड आपको बता देंगे सारे दोस्तों को कि भाई कितने ओवर में इंग्लैंड चेस करे, फिर पाकिस्तान भी आएगा, आपको बता रहे थे। हाँ, न्यू भी जो है वो दिखा दीजिए, तब तक पुराना वाला दिखा दीजिए, वो काफी आसपास ही होगा, वो गलत नहीं होगा। जी निशान क्या कह रहे थे बताइए। अब न्यूजीलैंड के पास एडवांटेज ये है कि उनको पता है कि पेस ज्यादा यूज करने ही नहीं है, वो शायद रचिन को भी यूज कर रचिन को 100% उनके पास यूज बोलेगा करेंगे पावर प्ले में, आप देखना आपको ग्लेन फिलिप दिख जाएगा आते ही। देखिए पाकिस्तान क्वालिफाइंग सिनारियो, इफ इंग्लैंड विंस व्हाइल चेजिंग, अगर इंग्लैंड एक ओवर पहले जीतता है, लेट्स से 19 ओवर में चेस करता है, तो पाकिस्तान को 61 रन से जीतना पड़ेगा, विच इज ह्यूज। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल अगर है, कल बैटिंग आती है, लेकिन पॉसिबल है। हाँ। या फिर पाकिस्तान को 13.5 ओवर में, ऑलमोस्ट 14 ओवर में चेस करना पड़ेगा। कम से कम इनको पता होगा कि टारगेट क्या। अच्छा, दूसरा सिचुएशन दिखा दीजिए। अगर ये 160 का टोटल पाकिस्तान, यहां पर 160 का टोटल इंग्लैंड चेस करती है 17 ओवर में, लेट्स से 17 ओवर्स में चेस कर गए, 46 रन से पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा बैटिंग फर्स्ट करके। या फिर अगर पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करती है तो 15.1 ओवर्स में चेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एडवांटेज है, देखो श्रीलंका तो पहले एलिमिनेट हो चुकी है भाई,
दे हैव नथिंग टू प्ले फॉर, बट पाकिस्तान पूरी जान लगा देगी कि यार अगर हमारी इक्वेशन है 15 ओवर में चेज मार दे या फिर हम 46 रन से जीत जाए, ये एडवांटेज हो जाएगी, उनको इक्वेशन बताओगी। बट फॉर दैट पहले इंग्लैंड को गेम जीतनी होगी। लेट्स नॉट अज्यूम कि इंग्लैंड गेम जीत गया। ये सिनेरियो थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, ये सिनेरियो थोड़ा सा रिवाइज हुआ है। दिखा दीजिए। अगर आपका न्यूजीलैंड जो है 159 का जो टारगेट है, अगर 17 ओवर में चेस करती है तो उनको श्रीलंका को 45 रन से हराना पड़ेगा या फिर 14 ओवर में चेस करना पड़ेगा। तो ये है सिनेरियो असली जो अब आया है। सिमिलर है बट अगर एंड में चेस करती है, लेट्स से बिल्कुल एंड में जाके चेस होता है 19 ओवर में, 20 ओवर में, तो फिर 60 दिखाया। और इसके अंदर एक और चीज है कि 17.5 में अगर होता है या 18 ओवर में होता है तो वो 45 का मार्जिन 55 पे चला जाएगा। भाई इन 20 ओवर में डिसाइड होगा कि पाकिस्तान की जो सांसें अभी वेंटिलेटर पे चल रही है ना, क्या पाकिस्तान वाकई कुदरत का निजाम एक बार फिर से एक टूर्नामेंट में हो जाएगा जहां पाकिस्तान को कोई चांस नहीं लग रहा था कि वो आ सकते हैं, कोई चांस नहीं था। और बाय द वे पाकिस्तान की किस्मत कितनी अच्छी थी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच बारिश में धुल गया। अगर वो मैच धुलता ना, अगर बारिश ना होती, न्यूजीलैंड 100% इस पाकिस्तान टीम को हराती, जैसे इंग्लैंड ने हराया, और पाकिस्तान तभी बाहर हो चुकी थी। आज भी पाकिस्तान की जो सांसें चल रही है ना, उस कुदरत के निजाम, उस बारिश की वजह से थी। आज अगर अब इंग्लैंड ने जिस तरीके से 160 बनाया न्यूजीलैंड ने, हालांकि इस पिच के ऊपर आसान नहीं है, लेकिन अगर कहीं बटलर, सॉल्ट, ब्रुक ये चल गए और तुक्के से इन्होंने 17-18 ओवर में वाकई चेस कर दिया मार मार के, है ना, तब भैया पाकिस्तान पूरे तरीके से टूर्नामेंट में वापसी कर सकता है। श्रीलंका को लेट्स से 15 ओवर्स में चेस कर देना, 16 ओवर्स में चेस कर देना, इस टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक श्रीलंका वर द वर्स्ट टीम इन द सुपर 8। सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम श्रीलंका थी और धज्जियां उड़ा दी उनकी, न्यूजीलैंड ने भी धज्जियां उड़ गई उनकी सबके सामने। सो आई थिंक पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूं बार बार, ये 20 ओवर देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर भाई हम तो अज्यूम कर रहे हैं इंग्लैंड ये कर देगा वो कर देगा। भैया न्यूजीलैंड भी जीत सकता है, टर्न बहुत है, और अगर वो नहीं भी टर्न बहुत है, और न्यूजीलैंड कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो खुद ही बाहर हो जाए। मैं कह रहा था कि अगर न्यूजीलैंड की टीम नहीं जीतेगी तो ये मार्जिन उन्हें भी पता है, वो मैच को लास्ट तक तो ले ही जाएंगे, वो ट्राई करेंगे भाई, अगर हार रहे तो लास्ट ओवर में जाके हारेंगे। बात पता क्या है, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान पे भरोसा है। आप पता है, एक बात बताओ, एक्चुअली न्यूजीलैंड कहां बेटर करेगा इंग्लैंड से बॉलिंग के अंदर, चेंजेस में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हैरी ब्रूक ने पहले 10-11 ओवर में पेसर लगाए ज्यादा और स्पिनर लगाए कम, लेकिन उसने आखिरी 9 में स्पिनर यूज करे। तो ये गलती सेंटर नहीं करेगा। अब सेंटर क्या करेगा, शुरू में ही लगा देगा स्पिनर। मतलब आप अगर देखेंगे सेंटर खुद जल्दी आएगा, ग्लेन फिलिप आएंगे, सोडी को जल्दी लाएगा, सचिन रविंद्र को आपका इंट्रोड्यूस अगर किया बात करो जाएगा, जैकी जेकब बेहतर आएगा तो वो ग्लेन फिलिप्स को लेके आ जाएगा। तो ये बेटर चीज होगी। बहुत रन बन गए यार इंग्लैंड के लिए, तो 30 ज्यादा बना लिए। मुझे भी लग रहा है 120 हो पे सकता है, मैं तो न्यूजीलैंड ही बैक कर रहा हूँ आज। सर आई एम विद न्यूजीलैंड। एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड विन, पाकिस्तान गेट आउट, कम ऑन इंग्लैंड, लॉस्ट, कम ऑन न्यूजीलैंड के लुंगी पजामा सब उतर रहे हैं आज। रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए सर पाकिस्तान गेट लॉस्ट वो तो समझ जाइए जाइए आप, आप इंग्लैंड की टीम। हे डैड, प्रियांशु बैंटन, आज जो आपको मार पड़ेगी ना इस वेट मैच फॉर के बाद, वेट फॉर सॉल्ट, वेट फॉर सॉल्ट, जॉस बटलर यार, Wait आज for जॉस salt, बटलर salt. चलेगा यार, नमक आज तुम बस छिड़केंगे, वेट करो। नमक प्रियांशु छिड़केंगे बटलर, न्यूजीलैंड की- Come on, आप बटलर। यार विलियमसन जी, प्रियांशु बटलर, आप मान जाइए। आप Come on, चुप रहिए। बटलर। आपने जो है इंग्लैंड के निशांत विलियमसन, आपने इंग्लैंड का वीजा लगवाना है, मुझे पता है, आपको वैसे भी मिल जाएगा वीजा। रुक जाइए, बीच में जॉस राहुल बटलर- करुणारत्ने भी बैठे हैं। जी। अच्छा, श्रीलंका फाइनल, श्रीलंका इंडिया क्या फाइनल। खा के आपने वैसे श्रीलंका प्रेडिक्शन करी थी, यार, श्रीलंका फाइनल क्या खेलेगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखा, ये पागल मुझे हो लग गए। रहा है जब मैं देखा उसके, सच में मुझे लग लेकिन रहा था कि दोस्तों एक ऑस्ट्रेलिया बात को है हराया था। कि आज अगर बाहर होगा ना पाकिस्तानी, शक्ल मत दिखाना अपनी प्लीज। अरे भाई, अगर इंग्लैंड वैसे भी जीत नहीं भी गई ना, दिखेगी। कल श्रीलंका भी हरा सकती है, कोई फिर बड़ी भी बात होगा, नहीं है। श्रीलंका हरा सकती श्रीलंका है भी हरा यार। सकती है इनको यार। जैसे ही आज अगर न्यूजीलैंड जीत गई, कहेंगे भाईजान मैच फिक्स था। हाँ। भाईजान मैच नहीं फिक्स था। भाईजान ये तो AI है।
भाईजान ये तो एआई है। ग्रुप की सुपर चैट भी देख लीजिएगा। और दोस्तों बस अब थोड़ी देर में खेल शुरू है। अरे आप- बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो गया। ये लेकिन सोचिए सर मैच मुझे लगा इंग्लैंड- न्यूजीलैंड जीत रही है। इंग्लैंड जो है मैच अभी जीत भी। जाए। हाँ, न्यूजीलैंड जीत रही है, शब्द लगा लो। अभी इंग्लैंड कह रहे थे आप। मैं भी कह रहा सर हूँ असली मजा तो तभी आएगा। अब मुझे फील आ गई है 160 बहुत कैसे है। भी आ गई तुमसे? सर असली मजा मेरे अब मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान की शक्ल आ गई कि बाहर होना है। मिनट में इनको विन बाहर- आ गई। असली सर असली मजा तब आएगा जब न्यूजीलैंड। यहाँ से इंग्लैंड की टीम जीत जाए और पाकिस्तान को श्रीलंका हरा दे। वो कहे आज राम के सो जाए और कल जो है आइडियल सिनेरियो। वो आज ये होप्स लेके सो जाए क्योंकि भाई कल जो श्रीलंका को हराएंगे, श्रीलंका आगे फेल। अगर निशंका चल गया ना भाई, इनको लेकिन भूत मैं बना बताऊं, देगा मार मार एक के। दोस्त को बता दूं, अगर इनका मार्जिन मैच हो गया ना, पाकिस्तान कल मैच जीत जाएगी, वो भी इजीली। नहीं यार भाई, क्या मुझे ऐसा लगता है। क्या मार्जिन आप लग रहा है वो 45-50 रन से मैच नहीं जीत नहीं नहीं सकते नहीं, हैं? इनका अगर मार्जिन मैच या थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया कि चलो यार 2 ओवर पहले सपोज कीजिए, या इंग्लैंड मैच जीत भी गई, मेरे ख्याल से पाकिस्तान श्रीलंका से मैच तो जीत जाएगी। लेकिन अब मार्जिन क्या होगा, मैच करोगे नहीं करोगे वो देखते T20 में 40-50 रन की जीत बहुत बड़ी जीत बहुत होती बड़ी है। बात है यार। लेट्स सी लेकिन यार एक चीज और है, श्रीलंका ने जिस तरीके से खेला है वो बनवा भी लेकिन यार श्रीलंका यार दोनों मैच में कितना गद्दा बहुत खेली ही है यार। pathetic खेला और है। उनके और पास एक- पांच स्पिनर है। एक निशंका के अलावा भाई सबने मतलब सॉल्ट तबाह कर दिखा दिया। देना कि तुम Salt आखिरी का तो आज ब्लड दिन हो। होना